और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर टीसी राव हैं जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। बहुत स्वागत है आपका कर्नल राव सूर्य समाचार पर। थैंक यू। क्योंकि आप थैंक यू अदिता जी। आप खुद अदिता, सेना से आते हैं, आप खुद रिटायर्ड कर्नल हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए। जिस तरह से कर्नल राव आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनावों के समय से अग्निवीरों का मुद्दा जो है गूंज रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के बीच घमासान का एक मैटर बना हुआ है, इशू बना हुआ है। उसके बाद भी संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अग्निवीर योजना आपकी नज़र में कैसी योजना है, आप इसको कैसे देखते हैं? उसके बाद मैं आऊंगी जो हरियाणा सरकार ने ऐलान किया उस पर। राइट मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पिच किया इस विषय पे मेरे विचार देने के लिए। मैं इसके ऊपर इनका जो स्पेशली इनका सवाल है जो अपोजिशन पार्टीज का कि ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की गई, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। 99 में हमने कारगिल युद्ध तो नहीं था, वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। पाकिस्तान की सेना हमारे एरिया में धोखे से घुस के आ गई थी, हमने एक एक को उनको बाहर भगाया। वहां पे महसूस किया गया था कि जो हमारे लोग शहीद हुए थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे चाहे वो जवान थे, उनकी उम्र 22 से और 25 साल के बीच में ज्यादा थी। शहीद वही हुए जिन्होंने जाके अटैक किया हिम्मत करके इनके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना। तो एक स्टडी टीम बैठाई गई, उनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें अपनी आर्मी को, आज हमारे पास में एक सिपाही 22 साल नौकरी करके आता है, 20 साल नौकरी करके आता है, यानी मिनिमम रैंक उसको नायक देती है सरकार रिटायर होने पे, लेकिन वो सेना में उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते जो यूथ कर पाते हैं। ऑफ कोर्स लोग बहाना मारते बजट कम करने के, ऐसा कुछ भी मंशा नहीं थी। उस कमेटी की रिपोर्ट में डिफेंस ऑफिसर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, रिटायर्ड चीफ्स थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, और ओपिनियन लेकर के तब ये इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बहुत कारगर साबित हुआ है जो एनडीए सरकार का जो इनिशिएटिव था। मैं आपको बताऊं, आज अगर यूनिट में 5 वैकेंसी है, ये मेरा तजुर्बा, मैं मराठवाड़ा रिकॉर्ड्स में गया जी, मैं गार्ड्स रिकॉर्ड्स में गया कामटी, वहां उनके मैंने चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर से पूछा कि आपके पास क्या रिपोर्ट्स अग्निवीर की। ये सेड की कमांडिंग ऑफिसर डिमांड करते 5 वैकेंसी होती है तो बोलते अग्निवीर भेजो हमारे पास में, जो पुराने सिपाही है उनको मत भेजो। तो ये तो बात आ गई इनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है, जो क्यों इंट्रोड्यूस कर गई वो बात आ गई कि ये कमेटी बैठी थी एक्सपर्ट्स की, उन्होंने रिकमेंड किया था। कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की इसको इंट्रोड्यूस करने की। और आपको पता है भाजपा और एनडीए सरकार जानी जाती है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के अंदर, चाहे वो 370 का हो, चाहे 3 तलाक का हो, सर्जिकल स्ट्राइक्स का हो, कुछ भी हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी की, और उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, हिम्मत की। अब बात आती है मैम, ये लोग बोलते हैं 4 साल बाद में कहां जाएंगे, पहला सवाल होता है इनका। दूसरा इनका सवाल होता है कि भाई शहीदों को मुआवजा नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, मार्टियर्स की डेफिनेशन में बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वो परमानेंट वाले हो चाहे वो अग्निवीर हो। सेम स्केल, सेम पैरामीटर्स उन पे भी लागू होते हैं जो शहीद, यानी बैटल कैजुअल्टी जिसको डिक्लेयर करते हैं। बैटल कैजुअल्टी मींस बॉर्डर के ऊपर आमने सामने की लड़ाई में, चाहे वहां एक्सीडेंट्स में बॉर्डर के ऊपर अगर कोई शहीद होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं, चाहे पुराना वाला सिपाही हो जो 20 साल कर रहा है या 4 साल वाला, कोई फर्क नहीं है। इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था। उसके आगे मैं एक सैनिक होने के नाते, नॉट दैट आई एम द स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी, मैं एक सैनिक होने के नाते फिगर्स जैसे अभी मैं सुन रहा था बिल्कुल वही है। अब मैं सल्यूट करता हूं कि उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो स्टेप हरियाणा गवर्नमेंट ने लिए हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट सैनिक वेलफेयर में सबसे आगे रहती। मैं आपको बता दूं, 1 महीना पहले 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया किया 50 लाख से भाजपा सरकार ने। मैं सल्यूट करता हूं, मैंने आभार भी व्यक्त किया उनका मीडिया के माध्यम से भी। अब जो कर्नल राव, आपने कहा कि जो परफॉर्मेंस है, आपने वही बात बोली जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं, जो अग्निवीर होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं,
वही बात आपने भी बोली कि अगर परफॉर्मेंस की बात आती है और जहां पर आपको दुश्मन से लोहा लेना है, युद्ध करना है, तो वहां पर एज फैक्टर मैटर करता है। और अग्निवीर जो है वो बहुत कम उम्र में, जब वो कह सकते हैं कि अपने पूरे जो युवा शक्ति है उसका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बावजूद इसके तमाम चीज़ों को उठाया गया, जो विरोधी पक्ष है उसकी तरफ से कई बातें उठाई गई जिसका जिक्र आपने भी किया। अब जो नायब सरकार ने ऐलान किए हैं जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है, अगर अग्निवीर अपनी जब उनका सेवा काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद अपना कोई काम करना चाहते हैं तो फिर उनको लोन भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात भी कही गई है, और भी जो घोषणाएं की हैं जिससे आप भी भली भांति परिचित हैं। तो इन घोषणाओं पर आपको क्या लगता है, इसकी ज़रूरत थी या ये करना सरकार की तरफ से 2 कदम आगे जाकर अग्निवीरों को और ज़्यादा सुविधा मुहैया कराना है और जो विपक्ष है उसके भी स्वर शांत करना है? मैं रिपीट नहीं करूंगा, इससे पहले भाजपा के प्रवक्ता थे मेरे ख्याल से, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि व्हाट ऑल फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज नाउ अनाउंस्ड फॉर द अग्निवीर। बहुत बढ़िया है। मतलब एक मॉडल स्थापित कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने और अदर स्टेट्स के लिए फॉलो करने के लिए। मुझे कोई डाउट ही नहीं है, हर अग्निवीर जो बाहर आएगा वो मैम जो मिलेगा उसको, बिकॉज वो मेरिटोरियस है, उसका सिलेक्शन हजारों में से एक के रूप में हुआ है। सेकेंडली मैं बताऊंगा, हमारा 70% जो बैटल फील्ड है, जो चाइना बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर, वो माउंटेनियस है। माउंटेन के अंदर, पर्वतों के अंदर है, तो वहां पे जरूरत है युवा की, जोश भरे जवान की। मैंने तो, मेरी एक पुस्तक अभी मैम आ रही है इसके ऊपर, रिफॉर्म्स इन आर्मर्ड फोर्सेस, मैं उसके अंदर ये रिकमेंड कर रहा हूं कि जितने भी इन्फेंट्री के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, दे शुड ऑल बी रिलोकेटेड इन हिल एरिया। क्यों? बैटल ऑफ रजांगला का एक्सपीरियंस जब देखते हैं, उन जवानों को रानीखेत में, पहाड़ी एरिया जो 5500 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, वहां ट्रेनिंग दी गई थी उन जवानों को जिन्होंने चाइना में रजांगला पास के ऊपर चुफुल में चाइनीज को 5000 चाइनीज को मार भगाया था और वो 120 में से 14 शहीद हो गए थे। वो उदाहरण कोट करते, उससे एक्सपीरियंस हमने लेकर के हमने रिकमेंडेशन दी है। मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूं दर्शकों की नॉलेज के लिए। 26 मार्च को मैं मनोज पांडे साहब, जो हमारे जनरल साहब थे चीफ, तो उनसे मिला था। उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की थी कि हम इस परसेंटेज को 50% से ऊपर, 25% से ऊपर बढ़ाएं, रिटेंशन वाले। वो मैं बहुत एक्टिवली कंसिडरेशन में है। हमने और भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बीजेपी के, उनसे हमने अनुरोध किया है कि इंडियन आर्मर्ड फोर्सेज ने तो प्रपोजल भेज दिया आपके पास में, आप विचार करो, इनका रेशियो बढ़ाओ पहला। दूसरा मैम, ये रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स अग्निवीर, ये मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में ये आउट हो जाएगी। इसमें इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। अब जरूरत अब पड़ती है कि हरियाणा का जो मॉडल सेट किया है, इससे आगे भी और स्टेट जा सकती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हरियाणा हर 10वां जवान, अगर आज से मैं 5 साल पहले की बात करूं तो हरियाणवी था सेना के अंदर। अगर आप लिस्ट देखते हो शहीदों की, उसमें हरियाणा सबसे आगे मिलेगा। प्री इंडिपेंडेंस ले लो आप, विक्टोरिया क्रॉस आप काउंट कर लो, कितने विक्टोरिया क्रॉस टोटल मिले थे। और हरियाणा, आज हरियाणा की बात करता हूं जियोग्राफिकली, कितना इनका कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो ये बहुत अच्छा मॉडल स्थापित किया है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स भी। अब मैं एक और प्रपोजल भेजा सबके चीफ सेक्रेटरी, चिट्ठी लिखी है मैंने हर स्टेट के, कि हरियाणा के अंदर जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सब मार्टियर्स के नाम पे कर दिए गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। रेवाड़ी जिला और गुड़गांव जिला, अहिरवाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी हम डीसी से मिलकर के करवा चुके, शहीद फाउंडेशन के माध्यम से हम करवा चुके हैं। तो जो लीड हरियाणा दे रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि बाकी स्टेट्स भी दे, बिकॉज एक जवान को तैयार करने में मैं तो 50 लाख से 1 करोड़ तक का पैसा खर्च होता है एक जवान को तैयार करने में सरकार का। और वो अगर शहीद होता है तो उसके परिवार के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, सेना में जाने के लिए,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स जो उठाए हैं वो उठाने पड़ेगा। आज 2-3 बिल्कुल सरकारें कर्नल जो साहब, मैं चाहती हूँ बिल्कुल- आप जल्दी से इस बात पर भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि अभी जो हमारी हाँ, सेना की स्थिति है उसमें अक्सर जो भर्तियां होती हैं उसमें कमी का हवाला दिया जाता है कि सेना के पास पर्याप्त जवान नहीं है या थोड़ी कमी है। अग्निवीरों के माध्यम से उस कमी को किस हद तक पूरा किया जा सकता है? अभी क्या स्थिति है? यस, जी अगर प्री अग्निवीर इंट्रोडक्शन पीरियड की बात करें हम, कोई डाउट नहीं, इसमें कुछ ऑप्शंस की कमी थी। ऑप्शंस हमारे कम थे, जवान कम नहीं थे। ऑप्शंस के लिए भी बहुत अभी ब्रांचेज खोल दिए, बड़े लेडीज के लिए इन्होंने भी बहुत ब्रांचेज खोल दिए। तो मेरे ख्याल से ये डेफिशिएंसी जो थी ये चलती आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक टाइम पे 1200-1300 हुआ करती, अब बहुत डाउन आकर के ये 100-200 ऑप्शंस की डेफिशिएंसी रह गई है। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय युवाओं में जोश है डिफेंस फोर्सेज को सर्व करने का। मैं 5वीं जनरेशन था, अपने परिवार से मेरे पिताजी, दादाजी, परदादा, उनके पिताजी सब सेना में थे। तो हरियाणा से तो 5 वैकेंसी होती, 5000 बच्चे जाते हैं। तो आज मेरे ख्याल से डेफिशिएंसी तो पूरी हो गई है। सेना में डेफिशिएंसी नहीं है आज के दिन, ना जवान में ना ऑफिसर्स में, नेग्लिजिबल ऑफिसर्स काडर में है, तो उसको भी सरकार प्रयास कर रही है उसको भरने की। तो जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुमराह भी करने की कोशिश की है? भ्रम की स्थिति जो युवाओं में जो मैसेज गया वो बहुत अच्छा नहीं गया, इससे कहीं ना कहीं उनके एंथुजियाज्म पर अग्निवीर की जो भर्ती है उसको लेकर थोड़ा सा असर पड़ा होगा। लेकिन अब जो घोषणा की गई है नायब सरकार की तरफ से हरियाणा में खासतौर से, तो हरियाणा के युवा इससे प्रेरित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो दिलचस्पी दिखाएंगे अग्निवीर योजना के तहत भर्ती में। बिल्कुल मैम, देखो अपोजिशन पार्टी का काम है मैम, इतनी अच्छी स्कीम लेके आ जाए उसको क्रिटिसाइज करना ही करना, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर इस स्कीम को वो देखें तो मैम उनके पास में प्रैक्टिकली कोई इसमें आरोप लगाने के लिए है नहीं। और अब जो था, लोगों को डाउट था कि 4 साल बाद में ये लोग ट्रेंड होंगे, ये लोग क्राइम करेंगे, क्रिमिनल ग्रुप्स बन जाएंगे, उसके ऊपर पूर्ण विराम हरियाणा सरकार ने लगा दिया। और बाकी सरकार भी इसको फॉलो करेंगे। हर सरकार चाहती है कि जो ट्रेंड है, डिसिप्लिन बच्चे हैं, उनको अपने पुलिस के अंदर, सीएपीएफ के अंदर तो ये बहुत सुटेबल है। 10% कितने डिपार्टमेंट है मैम जो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, लिस्ट है बहुत लंबी। जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये अग्निवीर के रिहेबिलिटेशन की, उसमें मैंने पूरी लंबी लिस्ट दी है। 100 से ज्यादा पीएसयू जो हमारी जो ऑलरेडी अंडरटेकिंग दे चुकी है 10% रिजर्वेशन फॉर देम। स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस के अंदर, फॉरेस्ट विभाग के अंदर, जेल्स के अंदर। तो ये तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि अपोजिशन को अभी डिफेंस फोर्सेज के ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन देनी चाहिए। बड़ा सीरियस मैटर है, देश की सुरक्षा का मैटर है, तो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करे वो इसके ऊपर, ना जहाँ जरूरत हो वहीं पे बाकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो आप। लेकिन अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट कर दिया अग्निपथ का स्कीम, अग्निवीर जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स आ रही है, तो अपोजिशन से भी मैं अनुरोध करूंगा इस मुद्दे को ज्यादा ना उठा ले, बल्कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। बिकॉज युवाओं के अंदर भरम पैदा होता है। कल अगर चाइना की आर्मी हमसे न्यूमेरिकली बड़ी है, हम हमारी स्ट्रेंथ को देखते हुए, तो कल हम छोटी स्ट्रेंथ को लेकर के चाइना को अपने दबा रखा है पूरी तरह से। बिकॉज हमारे सोल्जर की जो स्ट्रेंथ है, सोल्जर्स का जो मोरल है वो बहुत हाई है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये चोट पहुंचाता है ये जो अपोजिशन वाले स्कीम को। बिल्कुल कर्नल साहब, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम युवाओं को जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जो सेना में भर्ती के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मैं सैनिक भर्ती हुआ था मैम, और आप ताज्जुब करोगे मैम, जो सेना में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो कहीं पे भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द इस परसेंटेज को, रिटेंशन वाली परसेंटेज को बढ़ाएंगी और जवानों को 4 साल की ट्रेनिंग उनका कायाकल्प कर देती है। वो अलग दिखाई देंगे, पूरी जिंदगी वो अलग दिखाई देंगे। अनुशासन का मामला तो उनकी पर्सनैलिटी का, ग्रूमिंग का मामला हो, तो हर युवा को मैं कह रहा हूँ, जैसे इजराइल के अंदर है कंस्क्रिप्शन लागू कर रखा, चाइना में कंस्क्रिप्शन है, यूके के अंदर कंस्क्रिप्शन है। 3-4 साल के लिए कंपल्सरीली लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ताकि वो जिंदगी के अंदर साइन करते रहे। मैं सिपाही से भर्ती हुआ था,
अफसर से मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, आज इतना बड़ा बिजनेस स्थापित किया। सेना में 10th पास गया था, मैंने 4 सब्जेक्ट से MA की, PhD की, सेना में रहती हुई विद्या अपग्रेडेशन की, सिपाही जैसा क्लर्क बना, स्टेनो बना, फॉरेन कंट्री गया, उसके बाद में ऑफिसर बना। तो युवाओं को तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी जो सरकार ने स्कीम निकाली है, निश्चिंत होकर के वो लोग सेना में जाएं और अपना कैरियर बनाए, एजुकेशन इंप्रूव करें। आज बहुत स्कोप है, सेना बहुत स्पेयर करती है, बहुत प्रमोट करती है एजुकेशन को। मैं आपके सामने हूँ, 24 साल नौकरी थी, 20 साल मैंने पढ़ाई की है सेना के अंदर, जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है। तो और अब मैं किताबें लिख रहा हूँ, भारतीय सैनिक सुरक्षा की गारंटी, मेरी ऑलरेडी किताब एक आ चुकी है एक सैनिक के बारे में जी। एक मेरी आ रही है, अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल रैंक, अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ फॉर ऑल रैंक इन इंडियन डिफेंस फोर्सेज। ये किताब मेरी आ रही लोगों को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए। अब अच्छा से एक सैनिक कैसे बने, मैं उस पर भी मेरी किताब आ रही, ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, तो इंडिविजुअली भी आप युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, और ये बड़ा प्रोत्साहन जो सरकार की तरफ से युवाओं को, उन युवाओं को दिया गया है जो अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहते हैं और उसके माध्यम से देश सेवा करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, समय की कमी है कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।